धर्म प्रिवी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को अपना लाइव स्ट्रीम का समय 8 बजे का दिया था और मैं नियत समय पे उपस्थित हो गया हूँ। आज एक विशेष प्रोग्राम लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ, जो प्रोग्राम वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में एक भूचाल खड़ा कर दिया है, जिसमें बहुत से लोग विभिन्न तरह की बातें कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और उसमें आप लोगों ने देखा और सुना भी कि लोग तरह तरह की बातें किए जा रहे हैं। कहीं कोई खून की नदी बहने की बात कर रहे हैं, कहीं कोई ये कह रहे हैं कि एक मस्जिद को तो गंवाए, दूसरा नहीं गंवाना चाहते, और ये गीदड़ भक्ति चल रही है, जो मैं आज सुबह अपने फेसबुक पेज में भी लिख करके दिया था। जोगिंदर सैनी जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। जोगिंदर सैनी चंडीगढ़ से मुझे दो सत्यार्थ प्रकाश चाहिए उर्दू में। तो 2 सत्यार्थ प्रकाश चाहिए उर्दू में। आप vedrishi.com से संपर्क करिए, वो भेज देंगे उर्दू वाली। तो मैंने निवेदन किया, नमस्ते पंडित जी, ध्यान आर्य गुजरात से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ध्यान जी। और माननीय कर्नल साहब उपस्थित हो गए हैं। देखिए, हाँ जी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माननीय कर्नल साहब विदर्भ में अपना किसान को पानी मुहैया कराने में, यानी किसानों को पानी मुहैया कराने में लगे हुए हैं आज कई दिनों से, और उन्होंने सारा कार्यक्रम का जो अखबार में छपा है, उस अखबार की कटिंग मुझे भेजे हैं। अगर इसमें मौका मिला तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि माननीय कर्नल साहब किस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं इस राष्ट्र के लिए, कि ये राष्ट्र समृद्धिशाली बने, इस राष्ट्र के किसान लोग समृद्धवान हों। इसी प्रयास में माननीय कर्नल साहब लगे हुए हैं कि किसानों को खेती करने में सुविधा हो, जल संरक्षण किस तरीके से हो, इन सब बातों को लेकर आपके अंदर में जो तड़प है, इस समय संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर में उसे आप जागृत कर रहे हैं। किसानों के अंदर में जागृति, और जो एक्स सर्विसमैन हैं आप जैसे, उन लोगों को लेकर के आपका ये सारा प्रयास है। मैं माननीय कर्नल साहब का शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और हमेशा ये प्रयास उनका रहता है कि मेरी एक आवाज़ में वो सारा काम काज छोड़ करके उपस्थित हो जाते हैं आप लोगों के दर्शन के लिए। इस बिना पर मैं माननीय कर्नल साहब का धन्यवादी हूँ, का आभार व्यक्त करता हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जब जवानी भी आपने इस राष्ट्र को दिया है, अब इस समय भी इस राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए ही
आप तत्पर हैं। मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं, जितना भी प्रशंसा करूं, उतना ही कम और थोड़ा है। ये साहब लिख रहे हैं कि नमस्ते पंडित जी, महेंद्र पाल आर्य जी, नमस्ते कर्नल सुरेश पाटिल जी। जी नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं ये निवेदन कर रहा था कि वर्तमान समय जो भारतवर्ष का चल रहा है, ये बहुत ही उथल पुथल में चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भारतवर्ष को अस्थिर करने में जुटे हुए हैं। भारतवर्ष के अंदर एक भूचाल आया हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर। जो काशी विश्वनाथ मंदिर कभी शिवलिंग तोड़कर कुआं में डाल दिया था, इतिहास साक्षी है। और वो जगह, वो स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया। अब इसमें विशेषकर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, सुनते हैं ये बैरिस्टर है, क्या खाक पड़ा है पता नहीं। बैरिस्टर हो सकता है लेकिन इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। इस्लाम को ये बिल्कुल नहीं जानता, कतई नहीं जानते। इस्लाम को जानते होते तो इस तरीके की बकवासबाजी वो न करते। मैं दावा के साथ ये निवेदन कर रहा हूं कि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन मस्जिदों में क्या शर्तें हैं, ये तो कुरान और हदीस के रोशनी से देखना पड़ेगा। कुरान और हदीस के रोशनी से अगर हम देखेंगे कि मस्जिद कहाँ बनाई जाती है, मस्जिद कहाँ बननी चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप ये देखेंगे कि मस्जिद, मैंने आज आप लोगों को लिख करके भी दिया कि ये केवल काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, अपितु इस्लाम के जन्म काल से ही मूर्ति तोड़ने का, मंदिर तोड़ने का इस्लाम के जन्म काल से शुरू हुआ है। मैं केवल कहूँगा नहीं, मैं बहुत सारा प्रमाण इकट्ठा करके लाया हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस्लाम अपने जन्म काल से गैर मुस्लिमों के भोजनालय को तोड़ा है, किस तरीके से गैर मुस्लिमों पर अत्याचार किया है। आज ये कह रहे हैं कि हम एक मस्जिद को गंवाना नहीं चाहते, एक मस्जिद गंवा बैठे हैं, दूसरे को गंवाना नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूं इन असदुद्दीन ओवैसी को और इनके पूरे वंशजों को कि जब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी तो उस समय मंदिर वालों के दिल में क्या गुजरा था, उसको एहसास करके देखा है या एहसास करने का प्रयास किया है या एहसास करने का मन बनाया है? नहीं बनाया। ये सब लफाजी चल रही है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, इसमें जो कायदे की बात होनी चाहिए वो बात ये है कि मस्जिद है, मैं मान लेता हूं, एक लम्हा के लिए अगर मैं मान लिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं वो मस्जिद है, लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी को और संपूर्ण इस्लाम जगत से पूछता हूं, जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं और मस्जिद के पक्ष में बोल रहे हैं, उन मस्जिद के पक्षधरों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मस्जिद जो बनाई गई थी वो जमीन किसकी थी, वो जगह किसकी थी? तुम्हारे अब्बा जी की? तुम्हारे अब्बा हुजूर की जमीन थी क्या? किसके जमीन में तुमने मस्जिद बनाई है? अगर तुम्हारा खरीदा हुआ जमीन है, तुम्हारे अब्बा हुजूर ने उस जमीन को खरीदा है, तो उसका कागज प्रस्तुत करो, उसका बयाना पट्टा प्रस्तुत करो। वो कागज किसके नाम से है जिस जमीन को लेकर के मस्जिद बनाई गई? अगर वो कागज प्रस्तुत नहीं कर पाते हो
तो ये बिल्कुल सीधा सपाटा बातें हैं कि मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, अर्थात मूर्तियों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो जहां तक इस्लाम की बात है, शरीयत की बात है, क्या मंदिरों को तोड़कर या मूर्तियों को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने पर उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज है या हराम है? ये आयशा जी क्या कह रही हैं? सर मक्का पहले किया था, हैं? मक्का पहले बनाया गया था इनका पेमेंट। अब कहाँ क्या बनाया गया था वो मैं बोल रहा हूँ। एक्स मुस्लिम, तुमको क्या पता है? तुम इस्लाम का क्या जानती हो? तुम आयशा हो, कहीं वो आयशा तो नहीं 6 वर्ष वाली? नमस्ते पंडित जी, इस्लाम में किसी भी विवादित स्थल पर मस्जिद नहीं बना सकते हैं, तो क्या बाबर औरंगजेब ने जितने कट्टर थे तब भी उन्होंने विवादित स्थल पर मस्जिद बनाई? जी बिल्कुल सही, यही तो मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि ये इस्लाम के आगाज से, इस्लाम के आगाज, इस्लाम के जन्म काल से ही ये काम होता आया है। आइए मैं एक एक करके कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सुनन अबी दाऊद में ये बताया है, अब्बास ने कहा कि जब पैगंबर मक्का आए तो उन्होंने काबा के में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें मूर्ति रखी हुई थी। उसमें जिनके बाहर निकालने का आदेश दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इब्राहिम और इस्माइल की मूर्तियां निकाली गई और उनके हाथों में तीर थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह उन्हें नष्ट कर दे। अल्लाह के द्वारा वे जानते थे कि जिन्होंने कभी तीर से चिट्ठी नहीं डाली। फिर उन्होंने सदन काबा में प्रवेश किया और उनके सभी पक्षों और कोनों में तकबीर यानी अल्लाह अकबर पढ़ी, अल्लाह अकबर का उच्चारण किया। फिर वो बाहर आए और प्रार्थना की। ये काबा की बात मैं कर रहा हूँ। मुस्नद अहमद में और लिखा है, काबा के ऊपर मूर्तियां थी और वे पैगंबर को उठाना चाहता था ताकि वह उन तक पहुंच सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। सो उसने मुझे उठा लिया और मैं उन्हें कुचलने लगा, यानी मूर्तियों को कुचलने लगा। मैं चाहता तो आकाश को छू सकता था, यानी इतने ऊपर उड़ गए थे। और आगे सुनिए, अनस बिन मलिक बताते हैं, अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा, मुझे मूर्ति पूजकों से लड़ने का आदेश दिया गया है जब तक कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह ले, कोई पूजा के योग्य ना है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये इसकी गवाही दे। यदि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं ये कहे और वे हमारे किबला का सामना करे, तो हमारे वध किए गए जानवरों को खाते हैं और प्रार्थना करते हैं, ऐसे हम करते हैं, तो उसका खून और धन एक अधिकार के अलावा निषिद्ध हो जाता है और उनके पास मुसलमानों के समान अधिकार और अधिक होंगे। आगे लिखा है सही अल बुखारी में, क्या अल्लाह के रसूल ने मक्का में प्रवेश किया जिसपे और कहा कि चारों ओर 360 मूर्तियां थी। सुन लो दुनिया वालों, चारों ओर 360 मूर्तियां थी। फिर उन्होंने उन्हें अपने हाथ में लाठी से मारना शुरू कर दिया और कहा, सच्चाई यानी इस्लाम आ गई और झूठ गायब हो गया है। वास्तव में असत्य अविश्वास का मिटना तय है। यह सूरा कुरान के अंदर में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 81 में भी आया है। सत्य आ गया है और असत्य इब्लीस कुछ भी पैदा न कर सका। ये कुरान में
सूरा नंबर 34 आयत नंबर 49 में बताया गया है। इस तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि 360 मूर्तियों को ये पैगंबर उन पर ने अपने ताईद में एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया जहां मूर्तियों को रखा गया था, जहां मूर्तियों को रखा गया था वहां आदेश दिया मस्जिद बनाने का। अनस से रियायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने धन, अपने हाथों और अपनी जीव में मूर्ति पूजकों के खिलाफ प्रयास करें, मूर्ति पूजकों को कभी भी पसंद न करें। आगे और लिखा है मसनद अहमद में अपने पिता के जरीर बिन हयान से ये बताया गया है कि अली प्रसन्न हो सकता है। मैंने कहा मैं तुम्हें उसी मिशन पर भेजूंगा जिस तरह अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा था। हर कब्र को समतल करो और हर मूर्तियों को नष्ट करो। आगे बताया है कि मुसरत अहमद में अपने पिता के जरीर बिन हयान से यह वर्णन किया जाता है कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने पिता से कहा कि मैं निश्चित रूप से आपकी उसी मिशन पर भेजूंगा जैसे अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है। हर कब्र को समतल करो और मूर्तियों को नष्ट करो। अर्थात ये मूर्ति तोड़ने की जो परिपाटी है एक नहीं, ऐसे अनेक है मेरे पास। मैं 22 पेज है और ये मैं आप लोगों को बता दूं, इन 22 पेजों का भेजने वाला हमारा ही विद्यार्थी, हमारा ही बच्चा संदीपन रॉय जी। संदीपन रॉय ने ये सारा इकट्ठा करके मेरे पास भेजे हैं। इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि महेंद्र पाल रहे या ना रहे, महेंद्र पाल के ना रहने से आपका काम बिगड़ेगा नहीं। महेंद्र पाल ने ऐसा फौज तैयार किया है जिस फौज को तैयार करने में आज लोग रुचि नहीं रख रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं हमारे प्रोफेसर विप्लव मंडल जी पर भी मुझे पूरा भरोसा है। इस तरीके से हदीसों की पकड़ इनके पास भी काफी है, तो उनसे भी हम उनके विचार सुनेंगे। तो यह धर्मालय क्या करें, पंडित जी आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर आपको लंबी आयु दे ताकि आप हमारे यूं ही ज्ञान देते रहें। प्रश्न ये है कि मूर्ति पूजा गलत है, ये वैदिक आदेश है, परंतु क्या मूर्ति पूजा पाप है, इसकी सजा मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मूर्ति पूजा पाप है, लेकिन देश काल और परिस्थिति को देख करके हमें चलना होता है। तो वर्तमान समय में जो बातें चल रही है उसके ऊपर बोलना मैं युक्त समझा। मेरा सवाल है मूर्ति पूजा करे या मूर्ति ना पूजे, वो मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यहाँ है कि वो मस्जिद है या मंदिर। तो मस्जिद अगर है तो वो मस्जिद जगह किसकी थी, किसकी जगह पे मस्जिद बनाई गई? विजय मिश्रा जी क्या लिख रहे हैं? जय गुरुदेव। आपका वीडियो लगातार मैं 5 वर्षों से देख रहा हूँ, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है। इसके लिए अच्छा, इसके लिए आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू आपको, मिश्रा जी। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मस्जिद अगर बनाई गई तो मस्जिद बनाने के लिए जगह होना चाहिए। जगह जरूरी है या मस्जिद जरूरी है? तो जगह जरूरी है, तो वो जगह किनकी है? दूसरी बात यह है, ये असदुद्दीन ओवैसी को भी पता नहीं, और जितने ये लोग चिल्पो कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें मौलानाओं के जहरीले बयान क्या क्या आ रहे हैं, बहुत सारे दूरदर्शन टीवी में दिखाया जा रहा है, लेकिन वहां पर दूरदर्शन में भी ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनको इस्लाम का ABCD भी नहीं मालूम। खैर मैं आ रहा हूँ। यहाँ आप देख लेंगे जो सर्वे चल रहा है, 2 दिन हो गया, कल तीसरा दिन भी सर्वे चलना है। उसके तहखाना में क्या क्या है? तहखाना, मस्जिद के तहखाना, इसका मतलब मस्जिद के तहखाना के माने मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में अंडरग्राउंड है। तो असदुद्दीन ओवैसी को या इसके चाहने वालों को ये पता नहीं कि मस्जिद जहां हो उसके 7 तबक जमीन के नीचे और 7 तबक आसमान के ऊपर कोई इमारत बनना संभव नहीं है। किसको मालूम है इस्लाम? आओ सामने आओ ना, दिखते हैं, सामने आ करके दिखाओ, कौन जानता है?
जहां मस्जिद बनती है उसके 7 तबक नीचे और 7 तबक ऊपर कोई इमारत का बनना संभव नहीं है, तो फिर मस्जिद की तहखाना कहां से आ गई? मस्जिद में तहखाना कहां से हो गया? ये सब झूठी बातें चल रही हैं। इसलिए माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही अच्छा सुनाया है। माननीय न्यायालय ने इसलिए न्याय देने के कारण ही तो न्यायालय बना है, नाम न्यायालय नाम पड़ा है, जहां पर न्याय है। अब ये लोग अन्याय को ही न्याय मान रहे हैं, 91 चिल्ला रहे हैं। क्या 91 के बारे में हमारे न्यायालय को, माननीय जज साहब को मालूम नहीं है? जज के ऊपर बताने लगे हैं। इसलिए भारतीय संविधान को मानना भारतवासियों के लिए जरूरी है। रही बात कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि जिनको था, जिनको चाहिए था वो तो चले गए, वो पाकिस्तान चले गए, हम लोग यहाँ रहे। तुम लोग यहाँ रहे क्या करने के लिए? बिटंडा करने के लिए, विवाद करने के लिए, दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए रहे? क्या करने के लिए रहे? मुसलमान कौम समझदार नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कुरान में समझदारी वाली बात ही नहीं है, तो ये कौम समझदार कहां से हो जाएंगे? कि वाकई में अगर ये कौम समझदार होती, ये समझदारी रखते, तो इन्हें खुद चल करके कहना चाहिए था कि वाकई में हमारे पूर्वजों की ये गलती थी कि जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद की तामीर की। आज सही अर्थों में आप लोगों को अपनी जगह वापस देता हूं, या आप लोग अपनी जगह को वापस लीजिए। ये तो थी कायदे की बात, लेकिन यह हठधर्मिता किया जा रहा है। यहाँ गिदड़ भपकी दी जा रही है, खून की नदी बह जाएंगे। अरे खून की नदी बह जाएंगे, 370 जब खत्म हुआ था तब नहीं बोले थे क्या? महबूबा मुफ्ती नहीं कही थी क्या होना है 370 खत्म होने के लिए? तो 370 खत्म होने पर कहां खून की नदी बहाए? अब 3 तलाक खत्म होने पर कहां खून की नदी बही? और राम मंदिर बनाने में कहां खून की नदी बही? और माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने सख्त ढंग से, सख्ती जुबान से कह दिया था कि हम मक्खी भी मरने नहीं देंगे, और नहीं हुआ। ऐसा ही चल रहा है सारा काम। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मुसलमान कौम समझदार नहीं है। अगर मुसलमान कौम समझदार हुई होती तो इनको अपने आप आगे बढ़ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए हिंदुओं से कहना चाहिए था, हिंदू संगठनों से कहना चाहिए था कि जब यह आवाज उठ गई है तो अब ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये आवाज बहुत बाद में उठी है। ये आवाज उठाने वाले अब तक कोई नहीं आए इन 70 वर्षों में। इसलिए मुसलमानों को समझना चाहिए, लेकिन मुसलमान तो समझदार नहीं है और ना समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझने का प्रयास ये करते होते आज भारत का नक्शा कुछ और होता। ये जो बिगड़ा हुआ माहौल आप लोग देख रहे हैं, ये माहौल बिगड़ा हुआ ना हुआ होता, ये माहौल नहीं बिगड़ने वाला होता, ये माहौल अच्छा बन जाता। माहौल को अच्छा बनाने का प्रयास सबको मिल करके करना चाहिए था, लेकिन इस पर किसी की पहल नहीं है। इसलिए मैं अब चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रोफेसर विप्लव मंडल जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले सप्ताह वो जुड़ करके भी नहीं जुड़ पाए, उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था खराब होने के कारण नहीं जुड़ पाए थे। आज मैं इनसे विनती करूंगा, माननीय विप्लव बाबू से कहना चाहूंगा कि आप भी अपना विचार हमारे जनता जनार्दनों के बीच में रखिए। फिर मैं कर्नल साहब के पास आऊंगा, और फिर कल मैं जो दूरदर्शन वाला एक प्रोग्राम देखा एक्स मुस्लिमों का, उस पर भी मैं अपना विचार दूंगा। पहले विप्लव जी को सुन लीजिए। विप्लव बाबू, आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक ठाक सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है विप्लव जी, सुनाई दे रहा है। नमस्ते। अच्छा हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा, पंडित जी ने अभी बताया कि मतलब मुसलमान लोगों को माफी मांग लेना चाहिए कि उन लोगों के पूर्वज का गलती, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पूर्वज लोगों का गलती मान लिया होता तो उन लोगों की पूर्वज में तो नबी भी आ जाता है उन लोगों के बकौल अनुसार। तो फिर मोहम्मद साहब तो कुरान का वो आयत पढ़ के हजरत अली को आदेश दिया था ना कि जितना भी मूर्ति वगैरह है, जल हक वजह कल बातिला इल्लल बातिला काना जहूका, यही आयत पढ़ के तमाम मूर्ति
और कब्र को तोड़ डाला था। तो अभी उन लोगों को मतलब ऐसा बताया जाए कि उन लोगों का गलती था, तो गलती तो जाकर नबी के कांधे में बैठेगा और हजरत अली के कांधे में। तो मुसलमान तो ये कभी नहीं कर सकता। ये तो है ही यार, मूर्ति तोड़ना तो मोहम्मद से नहीं, उससे भी पहले जो इब्राहिम हाँ, काल से चला आ रहा है। तो जी जी। मूर्ति तोड़ना तो सुन्नत रसूल है, जिसका करने से सवाब है, ना करने से कोई हर्ज नहीं। तो मुसलमान तो सवाब का ही काम कर रहा है। हाँ पंडित जी, आगे बोलिए। हाँ, मुसलमान सवाब का काम कर रहा है। अब सवाब क्या है यही तो मैं नहीं समझ पाया। मूर्ति तोड़ना अगर सवाब है तो फिर नेक काम क्या है? मूर्ति तोड़ना अगर नेक काम है तो गुनाह का काम क्या है? किसी के दिल में सदमा पहुंचाना अगर नेक काम है इस्लाम के नजर में, तो फिर हराम काम क्या है? यही तो कारण बना जो हम और आप देख रहे हैं। ये वीडियो विप्लव जी भेजा और माननीय कर्नल साहब ने भी भेजा। कर्नल साहब से मेरी बातें हुई। कल एनडीटीवी में दिखाया गया है 3 एक्स मुस्लिम को। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, सबका नाम मुझे मालूम है? इंडिया न्यूज। हाँ, इंडिया न्यूज में। तो जो परवीन जो महिला थी वहां पर, परवीन के साथ मेरा पिछले सोमवार को कार्यक्रम था, उन्हीं के चैनल में मैं आया था और उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि पंडित जी आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? और ये सवाल कल उन लोगों से भी था, उन तीनों को ही किया था कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? तो वो 3 जवाब नहीं दे पाए और इस्लाम छोड़ने का कारण नहीं बता पाए। वो कहीं दूसरा मामला उठा करके ले आए, जजिया देना और जजिया लेना। जजिया देना जजिया लेने का मतलब क्या हुआ? जब हमारी बहन परवीन जी ने मुझसे पूछा पंडित जी आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो मैं सीधा सपाटा जवाब दिया कि मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा बल्कि इस्लाम ने मुझे छोड़ दिया। बोले वो कैसे? मैंने कहा कि जब मैंने सवाल उठाया कि सूरा कलम को अल्लाह ताला ने यहीं से शुरू किया कि अल्लाह ताला ने मछली बनाई, नून वल कलम वमा यस्तुरून, यहीं से शुरू हो रहा है। नून एक बड़ी मछली का नाम है और जिस मछली के पेट में ये जो पृथ्वी है वो पृथ्वी खड़ी है। पृथ्वी किस पर है? मछली के पेट में। यानी पृथ्वी अगर मछली के पेट में है तो मछली किस पर है? ये सवाल पूछे तो बोले सवाल मत पूछो, आप निकलो यहां से, इनके पास जवाब नहीं है। कुरान में सवाल नहीं चलेगा। कुरान में सवाल नहीं चलेगा, कुरान के ऊपर सवाल नहीं चलेगा। कुरान के ऊपर सवाल नहीं चलेगा। मैं सवाल जवाब देने की मादा हो तब तो देंगे जवाब। यहाँ तो ब्लाइंडनेस है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास के सिवा इस्लाम और कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मैं बोला हूं कि मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम ने मुझे छोड़ा। कि मैंने ये सवाल पूछा वो मछली किस पर है? मछली के पेट में अगर धरती है तो धरती से मछली बड़ी है। अब वो इतनी बड़ी मछली टिकी किस पर है? अब कलम को अल्लाह ने बोला लिखो, कलम लिखना चालू कर दिया। नहीं, पहले कलम ने पूछा, कलम ने बताया अल्लाह को क्या लिखूं, तो जो घट रही है वो लिखो। अब कलम से बात करना, कलम जड़ है या चेतन है? कलम से बात करना ये विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम सम्मत है या सृष्टि नियम विरुद्ध है? कहाँ है इस्लाम? कौन जानता है इस्लाम? आओ, किसको आना हो सामने। महेंद्रपाल को बुला करके देखो, छठी का दूध याद दिला देंगे सबको, मैं दावा के साथ। पंडित जी, ये कलम को भी इल्म गैब है क्या? अब ये तो कलम को इल्म गैब है, इसी तो सूरह कलम में बताया गया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये चैनल वाले बुलाते उन्हीं को हैं जिनको कुछ भी आता पता नहीं है। अब वहां मौलाना अथर ये बोल रहा था देहलवी कि वो तो उस समय के लिए है कुरान, ये आयतें उस समय के लिए थी, यानी लड़ाई के समय के लिए। भाई उस समय के लिए थी, इन लोगों तीनों से ये बोलना
नहीं आया, ये तीनों मिल करके बोल नहीं पाए, जब इस समय के लिए ये नहीं है तो उस समय वाली आयत को आप क्यों ढो रहे हो? अब तो निकालो इसको। ये बोलने की पंडित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नबी भी उस समय का दे था, जो नबी है वो भी उस समय का था, आज क्यों मान रहा है नबी को नबी? हाँ, तो वही तो सब सवालों के घेरे में है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो तीनों एक्स मुस्लिम वो बोल रहा है, एक को पूछा गया तो मैंने इस्लाम छोड़ा, कोई धर्म नहीं अपनाया। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे मूर्खों से, ऐसे जाहिलों से, धर्म नहीं अपनाया। तुम अपने पत्नी को पत्नी कहते हो या माँ कहते हो, धर्म कैसे नहीं अपनाया तुमने? कौन बोल रहा है तुम्हारे पास धर्म नहीं है? ये सब जाहिल लोग हैं। ऐसे जाहिलों को बुला करके दूरदर्शन में उनके विचारों को सुनाया जा रहा है दुनिया वालों को, और दुनिया वाले भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या अच्छा बोला, क्या सुंदर बोला। पर दुनिया वालों को ये पता नहीं है कि धर्म मनुष्य जन्म लेने के साथ ही मनुष्य के साथ धर्म जुड़ा हुआ होता है। मनुष्य उससे अलग नहीं हो पाता। वो अपना पत्नी को पत्नी कहता है या माँ कहता है, या वो अपना माँ को माँ बोलता है या पत्नी मानता है। वो इतना ही बोले जरा, जो बोल रहा है हम कोई धर्म नहीं मानते, इससे बड़ी जहालत और क्या है? ये सब जाहिल लोगों को इकट्ठा करके ही बोला है, बतलाया जा रहा है। इन जाहिलों के पास कुछ नहीं है। अगर बुलाना हो तो बुलाओ, किस तरीके से बोलती बंद करते हो सबकी देख लेना। इसलिए मैंने निवेदन किया कि मैंने कुरान वालों से पूछा, ये जिन्होंने मुझे इस्लाम से निकाला, मैंने वहां पूछा कि अल्लाह ने एक दूध मुही बच्चा से बुलवाया कि ईसा गलत नहीं है, ईसा का ठीक जन्म हुआ, मरियम गलत नहीं है। दूध मुही बच्चा से बोलना ये सृष्टि सम्मत है, विज्ञान सम्मत है? ये अकलमंदी की बात है या विज्ञान विरुद्ध बातें हैं? बच्चे से बुलवाना। ऐसा ही एक बच्चे से और बुलवाया यूसुफ के काल में। यूसुफ गुनाहगार है या नहीं है, उसकी भी गवाही एक दूध मुही बच्चे से दिलवाया गया। तो जब ये सवाल पूछा तो इस्लाम ने कहा कि निकलो यहां से। इस्लाम में सवाल किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये अंधविश्वास है, अंधविश्वासियों की ये जमात है, अंधविश्वासियों की ये टोली है। ये इन पर अकलमंदी नाम की कोई चीज नहीं है। अकल से काम लेने के लिए वहां मना किया गया है। कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह बतलाया है कि रसूल ने अल्लाह की तरफ से जो बतलाया, बिना छानबीन किए उसको मान लेना, उसको तस्लीम करना, उसको कबूल करना, ये है इस्लाम। लेकिन मानव बुद्धि परक है, मानव लिखता पढ़ता इसलिए है कि अकल से काम ले। अगर अकल से काम ना लेते वाले मानव होते तो फिर आज चांद में जाना संभव नहीं होता। अकल से काम लिया है, इसीलिए जो नैमित्तिक ज्ञान है, नैमित्तिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए लिखने पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इनको लिखना पढ़ना तो आता नहीं, लिखना पढ़ने वाला काम तो इनका नहीं है। ये तो केवल चिल्पों कर रहे हैं, झूठ मूठ चिल्ला रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने 800 साढ़े 800 वर्ष तक राज किया। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने 800 या साढ़े 800 वर्ष तक राज किया तो क्या उनके संतानों को केवल टायर पंचर करने के लिए रख के गए, छोड़ के गए? राज नहीं किया पंडित जी, राज नहीं किया, राज नहीं किया, अरब की गुलामी किया। 800 साल तक अरब की गुलामी किया था। और दूसरा बात आपने कहा दो दो बार अल्लाह ने दो बार बच्चे से बुलवा दिया, तो सबसे ज्यादा जरूरत था उस टाइम जब हजरत आयशा पे सवाल उठ रहा था, तो उस टाइम तो अल्लाह को एक मंथ रुकना पड़ा, तब कोई बच्चा नहीं था क्या? नहीं है, मैं सवाल उठाया, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। बताया अल्लाह ने कि अल्लाह ताला ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दी। फूंक मारने से कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो सकती है, संतान जन्म दे सकते हैं? ये कौन सा विज्ञान है? ये तो अब्दुल्ला तारिक से जब मेरा डिबेट हुआ था, अब्दुल्ला तारिक तो तिल मिला गया, छटपटा गया। हाँ मैं जानता था, किसी ने बताया मुझे कि ये सवाल आएंगे, ये सवाल आएंगे। पर सवाल तो आएंगे, जवाब तो दो ना। जवाब देने की मादा है क्या? जवाब देने की सलाहियत है क्या? जवाब देने की इल्म है क्या? जवाब देने तक का इल्म हासिल किया है क्या?
जवाब इन लोगों के पास नहीं है। इसलिए नीरज वीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते गुरुजी और सभी भाइयों को। बिल्कुल गुरु, मैं उन लोगों से यही सवाल करता हूं कि तुम अपने माँ बहन को बीवी बोल सकते हो अगर सच में तो बोल सकते हो अगर सच में तुमने धर्म छोड़ा है तो बस गुरु जी ये निरुत्तर हो जाते हैं। हाँ, तो ये मैं वो तो बोल रहा हूँ ना कि कल मैं वो वीडियो कई लोगों ने मुझे भेजा, मैंने विप्लव जी को उन्होंने भी भेजा। उन्होंने मैं कहा मैंने बेतुकी बातें कर रहे हैं, झूठ कुछ चिल्को कर रहे हैं, या कोई तत्व नहीं है, कुछ बकवास किए जा रहे हैं। अब वहां एक ने बोला कि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, यह आया है, अल्लाह ने कहा कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। फिर सूरह काफिरून में वहां आया है, तस्लीम रहमानी कर रहे हैं, सूरह काफिरून पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। अरे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, इसका विरोध है। जब इस्लाम को छोड़ करके कोई दीन नहीं है, फिर तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। क्या अल्लाह को पहले दिन याद नहीं था? वो रात कोई दिन मान रहे थे अल्लाह? क्या कौन सा दिन है? और दिन तुम्हारे पास है क्या? तुम बृहस्पतिवार को जुमेरात कहते हो, जुमेरात की माने जुमा वाली रात। दिन पूछ रहा हूं कि कौन सा दिन है? वो बोले जुमा वाली रात है। दिन तुम्हारे पास है कहां? ये सब बकवास महेंद्र पाल के सामने चलने वाला नहीं है। ये दूसरे लोगों के सामने भले ही बकवास कर दो, वो हो सकता है, लेकिन जो सही अर्थों में जानकारी है, जो जानकारी देना चाहिए दुनिया वालों को, जो जिस जानकारी से मानव मात्र का कल्याण होना संभव है, वो जानकारी मानव मात्र को देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज मानव समाज अंधविश्वास में ही झूठे पड़े हैं। ये कुरान में भी अंधविश्वास है, पुराणों में भी अंधविश्वास है, और बाइबल में भी अंधविश्वास है। ये सब तो अंधविश्वासियों का ही जमावड़ा है। एक सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं है धर्म, धर्म का धा तक नहीं है। इसलिए मैं परवीन जी को उस दिन समझा दिया था, पिछले सोमवार की बात है। पिछले सोमवार को परवीन जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। भाई मगनलाल जी से भी बात करा दी, मैं भी टच में लगा हुआ था। अपने बाबू कन्नड़ साहब से भी बात हुई, आदि आदि। मैं समझाने के बावजूद भी इन लोगों के पास सवाल नहीं आया। और परवीन जी कह रहे हमारी माँ हिंदू थी तो नानी ये थी तो वे वो था। क्या मतलब है? नानी हिंदू थी और दादी हिंदू थी? भाई सवाल इस्लाम क्यों छोड़ा, वो बोलो ना, इस्लाम क्यों छोड़ा? हमने इस्लाम पर यह सवाल किया, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो इस्लाम ने हमें खुद अपने आप ही हटाया है, ये बोलना चाहिए था। लेकिन ये बोलने की मादा किसी में नहीं है। जो मैं उनको समझा दिया था, बता दिया था सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं। चंचल जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, मेरे मोहल्ले में एक नया हाफिज बना, पूर्व से मेरे दोस्त थे, उससे मेरा कुरान पर डिबेट है 20 को। आपको सुन रहा हूँ, ज्ञान की जरूरत है हमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा आपको और शक्ति दे, और आप उसकी रिकॉर्डिंग बना लेना। उसकी रिकॉर्डिंग बना करके जैसा पिछले दिनों में भेजा था उसको भेजिएगा, तो उसको मैं लगा दूंगा। उसको तो हमारे माननीय कर्नल साहब ने खूब सुना, और कर्नल साहब ने केवल सुना ही नहीं है, उन्होंने औरों को भी सुनाया। भाई मगनलाल जी ने भी औरों को सुनाया। चंचल जी, आप उसकी रिकॉर्डिंग जरूर बना लेना। उन हाफिज जी से जो वार्ता आपकी हो उसकी रिकॉर्डिंग बना लेना और भेज देना मेरे पास, मैं अपने चैनल में लगा दूंगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आज तक जो आया वो मुंह के बल गिरा। मैं तो अपने विप्लव मंडल के लिए बंगाल की संपूर्ण इस्लाम जगत वालों से कह रखा हूँ कि महेंद्र पाल आर्य को छोड़ो, एक विप्लव मंडल को हरा करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। आज तक कोई सामने नहीं आया, और जो आया वो मुंह के बल गिरा। और कुछ तो ऐसे चिल्को कर रहे, एक कोई बिहार का है, लाडला है, और वो बकवास कर रहा है कि आप इस तरीके से। मैं क्या शर्तें होती हैं कुछ, वो इंटरनेट पे डिबेट करें। इंटरनेट से डिबेट नहीं होना है, निर्णय कौन देगा? इंटरनेट पे डिबेट करने से, डिबेट आमना सामने बैठ करके होता है। और डिबेट करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तों को स्टैम्प पेपर में लिखना पड़ेगा, उसके बाद डिबेट होगी। मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा, ईसाइयों के सामने हार गया तो ईसाइयत कबूल करूंगा, बौद्धिस्टों के सामने हार गया तो बौद्धिस्ट बन जाऊंगा। और अगर वो लोग मेरे सामने आ गए और हार गए तो सत्य सनातन और वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। दो टुक में मेरी बात है।
ये सब स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही हम डिबेट करेंगे, उससे पहले डिबेट होना संभव नहीं है। तो मैंने निवेदन किया कि जो सवालों के घेरे में है, सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है, ना ये जवाब दे सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया और सबको मिल करके यही सवाल उठाना चाहिए। जो लोग ये मस्जिद मस्जिद चिल्ला रहे हैं कि ज्ञान बापी मस्जिद है, पहली बात तो ये है कि ज्ञान बापी के नाम से मस्जिद का बनना ये हराम है, क्योंकि ना इस्लाम में ज्ञान है ना बापी है। इस्लाम में ज्ञान भी नहीं चलने वाला और बापी भी नहीं चलने वाला, फिर ज्ञान बापी मस्जिद का क्या मतलब हुआ? इसके नाम से ही ये साफ पता लग रहा है कि वो ज्ञान बापी जो है वो मंदिर है, वो हिंदुओं के टेंपल है, हिंदुओं के मंदिर है। उन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। इसलिए मैं दो टुक में पूछना चाहा और सब मिल करके इन लोगों से पूछे कि जो लोग मस्जिद मस्जिद चिल्ला रहे हैं उनसे ये पूछे, उनसे ये बताएं कि वो जमीन किसकी है। अगर जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे अब्बा हुजूर की है, तुम्हारे पूर्वजों की है, तो उस जमीन का पट्टा दिखाओ, उस जमीन की कागज दिखाओ, फिर हम मान जाएंगे हाँ ये मस्जिद तुम्हारी है। तो दूसरे के जमीन को कब्जा करके मस्जिद बनाना ही हराम है। उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। शरीयती कवानीन को जानो, शरीयती कवानीन को जानने के बाद ही तब बात बनेगी। इसलिए मैंने बोला ना कि यहाँ सवाल करने पर ये बता देंगे कि ये गुंजाइश नहीं है सवाल करने। इसलिए तो मैंने बोला ना कि जिस मछली के पीठ पे पृथ्वी टिकी है तो वो मछली किस पर टिकी है? ये जो सुबह किया था दिखा, ये देखिए मैं आज कुरान से ये दिखा रहा हूं। देखिए मस्जिदों के और उनकी मीनार की मकसद, उनके मीनार का मकसद क्या है? अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म देता है कि उसकी इबादत की जगह को शिर्क से पाक रखें। उसकी यानी जहां मस्जिद बने उस मस्जिद वाली जगह को शिर्क से पाक रखें, वहां किसी दूसरे का नाम ना पुकारें, ना किसी और को खुदा की इबादत में शरीक करें। हजरत पितादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहूदी व ईसाई अपने गिरजों और कनीसों में जाकर खुदा के साथ औरों की भी शरीक करते थे। तो इस जगह इस उम्मत को हुक्म हो रहा है कि वे ऐसा ना करें, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और उम्मत भी सब तौहीद एक अल्लाह के मानने वाले रहें। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इस आयत के उतरने के वक्त सिर्फ मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दिस वाली मस्जिद और मस्जिदुल हराम खाना काबा शरीफ की मस्जिद थी। हजरत अमशा ने इस आयत की तफसीर ये भी बयान की है कि जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत चाही कि अल्लाह की आपकी मस्जिद में और इंसानों की साथ हम नमाज अदा कर लें। तो गोया उनसे कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो लेकिन इंसानों के साथ मिलजुल ना जाओ, यानी इंसानों के साथ मिलजुल ना जाओ। दुनिया वालों सुनना जरा, ये इब्ने कसीर से मैं उठा करके दिया हूँ। ये इब्ने कसीर जल्द नंबर 6 सूरा नंबर 72 पेज नंबर 501 502 पारा नंबर 29 सूरा जिन आयत नंबर 18 19 20 21 22 23 24 का संदर्भ है। ये देखिए क्या कहा गया। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हम तो दूर दराज इलाके में रहते हैं, नमाजों में आपकी मस्जिद में कैसे पहुंच सकेंगे? तो उन्हें कहा जाता है कि मकसूद नमाज का अदा करना और सिर्फ खुदा ही की इबादत करना है, चाहे कहीं भी करो। ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सारा इकट्ठा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आयत यहाँ पर है, इन आयतों को देख लीजिएगा। ये आयत यहाँ 24 तक 18 से लेकर के 24 तक मैं यहाँ दिया हूँ, इसको भी पढ़ करके देख लीजिएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सच्चाई से कोसों दूर है। इस्लाम जानता नहीं है सच क्या है, इस्लाम को ये मालूम नहीं है कि सच्चाई क्या है। आज मैं एक चीज और बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर इसे कुरान में अल्लाह ताला ने ये जिक्र फरमाया है कि आसमान, अभी पिछले दिन इब्राहिम को मैंने जवाब दिया था ना, उसने आसमान के लिए और जमीन के लिए, अर्द के लिए क्या बोला था, उसका मैं जवाब दिया था। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ये जिक्र फरमा रहे हैं अपनी कलाम में कि आसमान को जैतून की तेल जैसी तिलचिट बन जाएगा, जैतून की तेल जैसी तिलचिट बन जाएंगे आसमान। मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह से और अल्लाह वालों से कि जैतून का तेल क्या है, कैसा है, किसने देखा? और वो तिलचिट बन जाएंगे आसमान, संपूर्ण आसमान, यानी पृथ्वी से पूरे आसमान छाई हुई है, पूरा पृथ्वी आच्छादित है आसमान। इतने आसमान में कितना जैतून का तेल लगाना पड़ेगा? बोले अल्लाह और अल्लाह के बंदे। केवल इतना ही नहीं, फिर पहाड़ों के लिए बताया गया है कि पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे और पहाड़ों का खाल खींचा जाएगा, आसमान का खाल खींचा जाएगा। पता नहीं क्या ये विज्ञान है, ये विज्ञान विरुद्ध बातें हैं। और एमबीबीएस मुन्ना भाई कह रहा है कि कुरान में विज्ञान है, और जो भारत छोड़ा, भारत छोड़ने में उसको मजबूर होना पड़ा, वो क्या था वो सब आप लोगों ने देखा है दूरदर्शन में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सब बेतुकी बातें इन लोगों की है। कुरान साइंस के विरुद्ध है, कुरान मानवता के विरुद्ध है, कुरान विज्ञान विरुद्ध है, कुरान सृष्टि नियम विरुद्ध है। और सृष्टि नियम विरुद्ध कोई बात ईश्वरीय ज्ञान में होना संभव नहीं है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान में किस्सा कहानी की भी होना संभव नहीं है। मेरी 6 पुस्तकें आ रही है, इन सब पर मेरा काम किया हुआ है। भाई ऋषि देव जी सारे पुस्तकों को छाप रहे हैं, आप लोग पा जाएंगे बहुत जल्दी में। ऋषि देव जी पुस्तकों को छाप करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग बहुत जल्दी में पुस्तक पा जाएंगे। ऋषि देव ने वादा किया है। हमारे संदीपन रॉय जी व्यस्त होने के बाद भी थोड़ा उपस्थिति अपने दर्ज करा है। संदीपन जी कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए। माननीय मगलनाथ जी, आप अपने 2 मिनट अपने विचार रखिए कि ये विज्ञान विरुद्ध, मैंने आपसे चर्चा हुई थी हमारी कि जिस मछली के पेट में पृथ्वी है वो मछली किस पर टिकी है, और ये वैशेषिक दर्शन की बात है। हमारी और आपकी चर्चा हुई थी, आप बताना, जरा विचार दीजिए आप। मछली के पीठ पर नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो समझ में आ रहा है। अभी आया जी। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते नमस्ते। अभी आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा, बने रहिए। पहले मगलनाथ जी को सुन लीजिए। जी नमस्ते माननीय कर्नल साहब, नमस्ते आर्य जी, नमस्ते प्रोफेसर साहब। जी नमस्ते 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 जी। मछली के पीठ पर जल है, ये तो समझ में आ रहा है। चलो उसके ऊपर जल है, उसके ऊपर पृथ्वी है, पर मछली स्वयं किसके ऊपर? यही तो मैं बोला ना कि यही मैं पूछा तो बोले इस्लाम से निकलो तुम। मतलब वहां पे तर्क करना ही नहीं है, बिल्कुल सवाल ही नहीं है। वज़ालिकल किताब ला रही बफी कह दिया, कोई शक और शुबा की गुंजाइश इस किताब के अंदर। व्यक्ति सुबह उठता है, वहां से रात्रि को शयन करता है, तब तक वो तर्क किए बगैर जी ही नहीं सकता है। यहाँ तो तर्क वही ऋषि बोला गया है वैदिक संस्कृति में। तर्क वही ऋषि, यस तर्केनु अनुसद्धत सधर्म वेदेने तारा, कि हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानो, जवाब ना दे तो मत मानो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तर्क प्रमाण को सहयोग करता है, प्रमाण मिलना चाहिए, केवल तर्क से काम नहीं चलता है। तर्क अपने आप में स्वयं प्रमाण नहीं है।
हाँ, तर्क, युक्ति और प्रमाण चाहिए ना, ये युक्ति और जी प्रमाण जी तीनों चाहिए। जी 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 संदीपन जी क्या बोल रहे हैं? संदीपन जी बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, हमारी चर्चा हो गई थी। असल में मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए। कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ भी आए हैं तो कम से कम 2 मिनट बोलिए कुछ। हाँ वही है, ये तो बुत शिकन पहले से ही है। और ये मुफ्ती फजल हमदर्द साहब वहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे जा करके पूरा अभी यानी हिंदुओं के मजमे में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये में गैर शरई काम है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाहर हूँ मैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ जी। ठीक है। हमारे पंडित जी, आला हजरत, संकल्प मंत्र वेद में कहाँ मिलेगा? दरअसल मेरी किसी से ये बात हुई है कि संकल्प मंत्र कहाँ है, कृपया इसकी जानकारी दीजिए। संकल्प मंत्र कहाँ मिलेगा? संस्कार विधि पढ़ लीजिए, संस्कार विधि में देख लीजिए, वहां मिल जाएंगे आपको। हाँ प्रोफेसर साहब क्या बता रहे थे? आला हजरत की दृष्टिकोण में हाँ। खुद मुफ्ती साहब मुनाफिक है। हाँ, फजल हमदर्द ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में, पाकिस्तान में लक्ष्मी नारायण मंदिर में उन पुजारियों के साथ वीडियो बना करके भेजा है, जबकि मेरे चैनल में उसको आना था, उसने हाँ भी नहीं किया, मना भी नहीं किया। उसके चैनल में मैं जाने के लिए बोला था, मुझे बुलाया भी नहीं और आया नहीं। एक दिन उसे बुलाइए, एक दिन उसे बुलाइए, वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। हाँ, तो उसने इस्लाम में है या आपसे सीखना चाहता हूँ, तो प्रोफेसर विप्लव मंडल जी ने खुद कहा मेरे से कि पंडित जी जब वो कह रहे हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो सीखना चाहते हैं तो उसके चैनल में हम क्यों जाएंगे, वो हमारे चैनल में आए, हम सिखा देंगे। तो फिर ये बात मैं उनको पहुंचा दी और उसको मैं कर्नल साहब को भी भेजा था वो आवाज, और वो आवाज मैंने भाई मगनलाल जी को भी भेजी थी, आपको भी और संदीपन जी को भी, सबको पहुंचा दिया था कि मुफ्ती फजल हमदर्द से मेरी क्या वार्ता हुई है। हाँ, क्या बता रहे बताइए। माननीय कर्नल साहब से मैं विनती करूंगा कि अब तक जो आपके दिल और दिमाग में वैदिक संस्कृति को मैं भर पाया हूं, उससे आपको क्या लगता है, आप जरूर इसका स्पष्टीकरण दें, बराए मेहरबानी। धन्यवाद माननीय कर्नल साहब। पंडित जी पुनश्चा नमस्ते। विपुल जी, मगनलाल जी, संदीपन जी, आपको भी नमस्ते। देखिए, पंडित जी के विचार सुनने के बाद में पिछले 3 सालों में हम विचारों से गदगद हो गए। मतलब ये जो तर्क है, प्रमाण है, वो सब यहाँ मिल जाता है और हम तो इतने उत्सुक होते हैं पंडित जी को सुनने के लिए। उनका हर एक शब्द एक विज्ञान मैं समझता हूँ, क्योंकि पंडित जी के पास पिछले कितने सालों का, कितने दशकों का कुरान के ऊपर का अभ्यास है और वेदों के ऊपर का अभ्यास है। अभी आज जो पंडित जी ने वो जिक्र किया, जो कल जो एक इंडिया टीवी या जो भी टीवी पे जो कार्यक्रम हुआ वो भी मैंने देखा, उसके काफी सारे क्लिप अभी घूम रहे हैं पूरे यूट्यूब में। तो मैं तो कहता हूँ एक अच्छी बात हुई कि इसी बहाने ये जो एक्स मुस्लिम है ये पटल पे आ गए, ये विश्व के पटल पे आ गए, ये पूरे दुनिया में 150 देशों में ये बात चली गई। ठीक है, अभी उनको थोड़ा अनुभव थोड़ा कम है। पंडित जी का तो अनुभव पिछले 4 दशकों का है और फिर और भी उनका जो लॉजिक होता है वो बड़ा अच्छा होता है। अभी देखा है कि ये जो मौलवी और उनके साथ में जो दोनों जन थे, वो तो दादागिरी की भाषा कर रहे थे, वो बात ही नहीं करने दे रहे थे। और जो एंकर था वो भी सहमा सा था, हालांकि आखिरी में वो खड़ा हो गया। तो मैं तो देखा कि ये तीनों जो थे मौलवी और उनके साथ के दोनों, ये तो दादागिरी करके खड़े हो गए और ये जो एक्स मुस्लिम है उनके ऊपर वो छापी हो गए। मतलब ये तो, और मौलवी तो वेदों के वो भी गलत कह रहा था, उसको क्या हक महाभारत का हवाला दे रहा था, जबकि महाभारत के साथ कुरान का कोई संपर्क नहीं है कोसों दूर तक। असल में ये आतर है या इतर है,
ये तो जब सामने हो किसी दिन तो इसकी दहलवीपना सारा निकाल दूंगा मैं। पंडित जी उसमें एक समय पे आखिर में वेदों के ऊपर भी उसने कहा कि वेदों का वो प्रमाण दे रहा था, ये सब खड़े हो गए, तो उस समय वेदों के ऊपर थोड़ा सा बोला, लेकिन फिर एंकर ने उसको समझाया कि ये बात है, तो वो चुप हो गया। लेकिन ये मौलवी तो महाभारत और इसके बारे में तो वो बुरी बुरी बातें कर रहा और बोलता है कुरान के बारे में बात मत करो। अरे उसके लिए तो तुम्हारा जमावड़ा वहां इकट्ठा हुआ था। और मैंने देखा, मैं जब तुर्कस्तान गया था तो वहां भी तो एक इस्तांबुल में एक चर्च को अर्दोगान जो वहां का जो प्रेसिडेंट है उसने उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। मतलब कहने का मकसद है यहाँ तो दादागिरी वाली भाषा चल रही है हर जगह पे और कोई सुनना नहीं चाहता। और जो पंडित जी आप जो हमेशा सनातन संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ तो कीट पतंग पशु पक्षी सबकी आप सराहना करते हैं, सबकी किसी को शब्दों से भी आप बुरा नहीं कहना चाहते, मतलब यहाँ शब्दों से भी हम तलवार नहीं चलाना चाहते। ये तो सनातन है हमारा पंडित जी। वेद में यही तो कहा गया, आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा अपना कुटुंब है। यहाँ रजनीश शर्मा जी क्या लिख रहे हैं, देखिए, सभी आर्य जनों को सादर प्रणाम। पंडित जी की आवाज आग उगलती है, जिसे सुनकर सभी मुल्ला मौलवियों, ईसाइयों, बौद्ध और सभी की बोलती बंद हो जाती है। शास्त्रार्थ महारथी को सादर प्रणाम। जी शर्मा जी, माननीय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परमात्मा आपको और शक्ति दे, इसी तरीके से सत्य के साथ आप जुड़े। और हमारी टीम में हम देख रहे हैं जो हम 4-5 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, हम केवल चर्चा करते हैं सत्य को लेकर के। हमें असत पसंद नहीं है, चाहे वो असत किसी के पास भी हो। कई बार विप्लव मंडल जी और हमारे संदीपन जी भी बोलते हैं, पंडित जी छोड़ दीजिए इन लोगों को। भाई वो असत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, छोड़ कैसे दूं मैं? नहीं पंडित जी, एक्चुअल क्या बात है, हमें जो लगता है कि एक्स मुस्लिम लोग इस्लाम से निकल कर आया है, इसलिए इन लोगों का ज्ञान का मतलब विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग धर्म और मजहब को एक समझ लेता है, वही उन लोगों का गलती है। जिस दिन उन लोग मैं इसलिए उस दिन जिस दिन उन लोग हाँ, जिस दिन उन लोग दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा, उस दिन इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। और वो लोग समझना नहीं चाहता है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम में ये खामियां है, इस्लाम में ये कमी है, कुरान अल्लाह का नहीं है। कुरान अल्लाह का नहीं है वो बात तो ठीक हो, तो मैं भी कहता हूँ। बाकी ये है कि मोहम्मद का नाम नहीं है और मोहम्मद के लिए नहीं है, ये है। लेकिन मोहम्मद के लिए है, इसका प्रमाण मैं दे दूंगा। मैं चुनौती दिया हूँ, मेरी चुनौती को कोई स्वीकार करे। कुरान मोहम्मद का है, ये हवाला मैं दे दूंगा। लेकिन मेरा विषय कुरान नहीं है, मेरा विषय वेद है। कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन ये खराब है सब बोल दिया, लेकिन अच्छाई कहाँ है, अच्छाई किसके पास है, अच्छाई किस जगह है, वो भी तो बोलना चाहिए। तभी तो लोग अच्छाई के नजदीक आएंगे, अच्छाई के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन अच्छाई तो बोल नहीं पा रहे। ये अब्दुल वाहिद क्या बोल रहे हैं कि पंडित जी नमस्कार, आपसे निवेदन है कि एक बार जीसस मेहंदी व खयाम से बात करें, जिससे उनको सभी मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद भाई मेरा। मैं किससे बात करूंगा नहीं करूंगा ये मैं कैसे बता दूंगा? जो मेरे से बात करने आएगा उससे मैं बात करूंगा। मैं किसी के घर में जाकर के ये कहने वाला नहीं कि तू मान ना मान, हम तेरा मेहमान। ये काम मैं आज तक किया नहीं है, न करूंगा। इसलिए मेरे पास जो आएगा मैं उससे बात करूंगा। सत और असत का निर्णय, सत और असत की पड़ताल करने के लिए हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ रमेश जी क्या लिख रहे? शर्मा जी, पंडित जी नमस्ते, आपके हर वीडियो सुनता हूँ और ज्ञान पाता हूँ। सच्चे धर्म के ज्ञान बताने के लिए जितनी धन्यवाद दिया जाए उतना कम होगा। धन्यवाद के लिए वो डी कहाँ लिखा है, एफ लिखा है। धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम होगा। खैर बहुत बहुत धन्यवाद है शर्मा जी आपको, क्या आप देखते हैं, वीडियो देखते हैं। देखिए, अपने चिंतन और मनन कीजिए, औरों को भी दिखाइए। तो मैंने निवेदन किया, हम जो 4-5 को यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो संदीपन रॉय हो, चाहे वो विप्लव मंडल हो,
चाहे वो माननीय कर्नल सुरेश पाटिल जी हो, चाहे वो अपने भाई मगनलाल जी हो, हम लोग असत्य के खिलाफ बोलते हैं और अधर्म के खिलाफ बोलते हैं। अब वो जहाँ कहीं भी असत्य कोई बोलेगा, उस असत्य का विरोध हम करेंगे, ये प्रतिज्ञा की हुई है। ऋषि दयानंद की मान्यता ये रही, ऋषि दयानंद से हमने ये मंत्र लिया है, सत्य को बोलने और बुलवाने में और असत्य को छोड़ने और छुड़वाने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऋषि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, कर आर्य समाज में सत्य को बोलने की हिम्मत आर्य समाजियों में नहीं है। इसे देखकर मैं भी हैरान होता हूँ कि मैं किस संस्था के साथ जुड़ा, जिस ऋषि दयानंद के नाम को बदनाम करने में जो लोग लगे हुए हैं, ये सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के चौथा नियम में भी लिखा है। लेकिन कोई आर्य समाजी सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, असत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा काम हो रहा है। अगर आर्य समाजी कहलाने वाले जिस दिन ऋषि दयानंद के मंत्र को या मंत्रणा को अपने जीवन में उतारेंगे, तो मैं समझूंगा, दावा के साथ ये कहूंगा भी कि विश्व का कल्याण होना संभव होगा। क्योंकि विश्व का कल्याण के लिए ही ऋषि दयानंद ने इस संस्था को कायम किया था कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। लेकिन आज के आर्य समाजी केवल अपने उन्नति करने में लगे हुए हैं। संसार तो भाड़ में, इन लोगों के दृष्टि में संसार गया भाड़ में, केवल अपनी उन्नति में। लाखों की आमदनी कहाँ है? लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा में क्या हो रहा है, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में क्या हो रहा है, सार्वजनिक सभा में क्या हो रहा है, ये सब देख करके ही पता लगता है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी की जमीन बिक रही है, जिस गुरुकुल कांगड़ी को स्वामी श्रद्धानंद जी ने बनाई और अपना मकान बेच करके उस गुरुकुल में लगाया था, आज उस गुरुकुल की दशा क्या है। आर्य समाजी लोग तू भी खा मैं भी खाऊं, ये काम करने में लगे हुए हैं और फेविकॉल लगा करके कुर्सी पे बैठ गए हैं। कहीं आर्य समाज कहाँ है? आर्य समाज तो जातिवाद से एक सूद भी ऊपर नहीं चढ़ पाया, एक सूद भी ऊपर नहीं उठ पाया। कहीं अग्रवाल समाज है, कहीं जायसवाल समाज है, और कहीं गुजर समाज है, और कहीं गुजरा समाज है। यही सब हो रहा है। तो मैं स्वामी ओमानंद जी गुरुकुल झज्जर वाले से खुद सुना, वो कहते रहे, दुनिया वालों धन्यवाद दो परमात्मा को कि वो निराकार है, अगर वो साकार होता तो मैं उसे भी जाति कहता। ये है आर्य समाज के प्रचारक, ये है आर्य समाज के विद्वान, ये है आर्य समाज के सन्यासी, ये है आर्य समाज के विचारक। इसलिए मैं सच्चा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, इसलिए सबको पसंद नहीं है। और मैं जिसको बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं बोलता। अभी पिछले दिन देख लिया कि एक समाज में मेरे नाम से प्रचार किया, आधा घंटे का समय महेंद्रपाल आर्य बोलेंगे। जब वहां हम पहुंचे तो हमारा नाम ही गायब था और हमें बोला जा रहा 15 मिनट बोलो। बोले और विद्वान आए हुए हैं, लेकिन और विद्वान आए हुए हैं इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जिन विद्वानों को बोलने के लिए आमंत्रण दिया गया है या आमंत्रित किया गया है, उन्हें छोड़कर कोई और विद्वान बोले, ये कहीं भी किसी समाज में नहीं होता। सन्यासी भी पहुंचते हैं तो भी बैठे रहते हैं। अभी की घटना है जो मेरठ में, मैं शास्त्री नगर आर्य समाज में था, स्वामी शिवानंद जी मुझसे मिलने के लिए आए, स्वामी शिवानंद जी भी बैठे रहे, उन्हें बोलने के लिए मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं, ऐसा कवि इंद्रदेव जी के साथ भी मैं बनारस में देखा, लल्लापुरा आर्य समाज में, जयप्रकाश जी के साथ भी देखा उसी लल्लापुरा आर्य समाज में, बहुत जगह ऐसा देखा। मेरे साथ हुआ है हनुमान रोड 15 नंबर हनुमान रोड आर्य समाज में ज्वलन कुमार शास्त्री का प्रवचन था, मैं भी था वहां पर, मैं भी मुख दर्शक बैठा रहा, मैं भी श्रोता बन करके बैठा रहा। ये सब होता है, लेकिन इन अग्रवाल समाज को ये मालूम नहीं है। अग्रवाल समाज समझते हैं कि जितने विद्वान आए हैं सबसे बुलवाओ। तो ये जो वैमनस्यता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। गलती करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। मैं सीना जोरी पसंद नहीं करता हूँ। गलती स्वीकार करो तो बात सही हो जाएगी। तुम गलती स्वीकार क्यों नहीं करते? आज इस संदर्भ में एक के साथ बात हुई मेरी, उसी समाज का सदस्य है, मैंने उसको भी यही बोला कि जब आपने लिख करके प्रचार किया है तो फिर मेरे समय की कटौती क्यों हुई? और मेरा नाम भी वहां पर नहीं है। एक भजन उपदेशक, एक विद्वान का नाम आप लिख करके प्रचार कर रहे हैं, मेरा नाम पर्चा में आपने छाप रखा है,
मेरा नाम कहाँ चला गया? ये बात मैंने इनको मुंह पे कही और मैं अपने फेसबुक में लिख करके दिया, अपने चैनल में लिख करके दिया, तो मिर्च लगी इन लोगों। तो ये है आर्य समाजी। ये आर्य समाजी सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में उद्यत नहीं रहना चाहते और ना ये जानते हैं सच्चाई को, ना ये सच्चाई के नजदीक आए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। लेकिन आर्य समाजियों ने इसको पूरा उलट फेर कर रखा है। ये अपनी उन्नति में ही उन्नति समझ रहे हैं, औरों की उन्नति को उन्नति नहीं। इसलिए महेंद्र पाल का नाम आगे हो जाए, महेंद्र पाल का प्रचार ज्यादा हो जाए, महेंद्र पाल को दुनिया जानने लगे। अरे तुम्हारे छुपाने से थोड़ा ही छुपेगा महेंद्र पाल आर्य। महेंद्र पाल आर्य को दुनिया जानती है, दुनिया के लोग महेंद्र पाल आर्य को जान लिया है कि महेंद्र पाल आर्य कौन है। इसलिए ज्यादा बकवास मत करो मेरे सामने। मैं किसी को खाता खोलने नहीं दिया हूं ऋषि दयानंद के विचारधारा के सामने, इसलिए तुम भी अपना खाता बंद रखो। अशोक जी क्या लिख रहे हैं? किसी को भी खुद को निरपराध प्रमाणित करने के लिए स्वयं को सफाई में प्रमाण देने चाहिए, न कि दूसरों के बड़े अपराध दिखाकर खुद को निरपराध कहने की। दूसरों को अपराध दिखाना नहीं है। अरे मूर्ख, तू दुआ है क्या? दुआ है? दुआ है कि दवा है? तुझे जानता नहीं है सत्य क्या है और अपराध क्या है। अकल का अंधा, गांठ का पूरा। मैं अपराध तो दिखा रहा हूँ, अपराध बता रहा हूँ। अपने को अपने दोष इसमें कौन सी है जो मैं अपने दोष को छुपाने लगा हूँ? उल्लू के पट्टे कहीं का। सवाल करके बात कर मेरे सामने। मैं किसी को नहीं बख्शा हूं। तू क्या है बे? रवि राम वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं? दुनिया में और भारत में बहुत सारे एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, उनको प्लेटफॉर्म और उनका अधिकार मिलना चाहिए। भारत सरकार भी उनको सुरक्षा वो अधिकार दे। इंडिया टीवी पर बहस चल रही है, लिंक टच करें, वीडियो शेयर करें। इंडिया टीवी पर चले चाहे टीवी इंडिया पर चले, सच्चाई से कोसों दूर है। तो एक्स मुस्लिम है, उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया है। इस्लाम खराब है ये बता रहे हैं, लेकिन अच्छाई क्या है, अच्छाई कहाँ है वो तो बोलना पड़ेगा। उसको जानते ही नहीं है तो अच्छाई कहाँ बताएंगे। औरों को मिलाने के लिए जब आप एक्स मुस्लिम इस्लाम को अलविदा कह रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो मैं सवाल उठाया ना कि इस्लाम में सवाल उठाएंगे तो आपको इस्लाम वाले ही निकाल देंगे, इस्लाम वाले ही कहेंगे कि आप इस्लाम से बाहर निकलो। ये तो मैं बोला हूँ। तो इस तरीके से कोई कुछ भी करे, लेकिन सच्चाई एक है। सच्चाई को अपनाए बिना मानव जीवन सफल नहीं है। मानव जीवन सफल तब है सत्य को ग्रहण करने और असत को छोड़ने में जो सर्वदा उद्यत रहे, तो मानव जीवन सफल है। इसलिए मैं और अतिक्रमण न करता हुआ 10 मिनट में आगे बढ़ गया हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा। पंडित जी 2-1 मिनट मिलेगा? हाँ, तो मतलब इस प्रोग्राम को मैं भी देख रहा था, आपको भेजा भी लिंक। तो मतलब इन लोगों को तो सच और झूठ में फर्क इतना महसूस नहीं हो रहा था, धर्म और मजहब में भी फर्क नहीं महसूस हुआ। और मैं प्रोग्राम भी देख रहा था और आगे चलते मौलाना मतलब महाभारत में भी सवाल खड़ा किया विदुर के संदर्भ में। तो एक एक्स मुस्लिम समीर ने फिर एक्स मुस्लिम समीर नाम का एक लड़का है, उसने भी सवाल उठाया मारिया अल-किप्तिया में। तो ठीक है, तो विदुर वाला किस्सा मारिया अल-किप्तिया वाला किस्सा ही एक है क्या? बिना शादी का बीबी था मारिया अल-किप्तिया, और सिर्फ एक नहीं, ऐसा 4 है। मदारुजुन नबूवत पहला वॉल्यूम मदारुजुन नबूवत पेज नंबर 100 में अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमा रहा है कि 4 बीबी था जिससे शादी नहीं हुआ था नबी का, 4 का नाम आया। तो ऐसा है क्या? मतलब वो महाभारत में ऐसा तो था नहीं। और वो मतलब मुसलमान लोग उसको धमका रहा था, डरा रहा था, क्योंकि ऑडियंस में ज्यादातर मुसलमान था, इसलिए हो सकता है ये लोग खामोशी इख्तियार कर गया। हाँ, यहाँ क्या लिख रहे हैं अशोक जी? पंडित जी आप भी दोष को उजागर करें, अर्थापत्ति से बात न करें। यहाँ कोई अर्थापत्ति भी नहीं है और कोई विपत्ति भी नहीं है। मैं यथार्थ चीजों को रखा हूँ और रखता हूँ, रखता आया हूँ, रखता रहूंगा मरते दम तक।
मैं सत्य को सत्य बोलना और असत को असत बोलना ये मेरा परम कर्तव्य है और यही करता आया हूँ। इसलिए मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, खुद समझने का प्रयास करें तो भला होगा, कल्याण होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मौलाना अतहर दहलवी ने जो बोला था, वो महाभारत का जो उदाहरण दिया था, महाभारत के साथ कुरान का कोई मेल नहीं है। महाभारत अलग चीज है और ये जो कई बार महाभारत के युद्ध को, के कुरुक्षेत्र के युद्ध को भी इस्लाम का युद्ध माना जाता है, जिहाद को बराबर करते हैं, जबकि ये दोनों अलग चीज है। इसको जानना पड़ेगा तभी बोलना पड़ेगा। तो जिस दिन मेरे सामने होंगे मैं सबको धो करके डिटर्जेंट पाउडर लगा करके धो दूंगा सबको। पंडित जी, सनातन धर्म में बच्चों को कत्ल करना जुर्म है, हराम है, पर जिहाद में बच्चों तक को भी कत्ल करना जायज है। मोहम्मद साहब का हदीस है मुस्लिम शरीफ में, बच्चे तक को कत्ल करवाने का। अरे बाबा, मोहम्मद साहब तक क्यों जा रहे हैं? अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ? मोहम्मद साहब तक क्यों जा रहे हैं? अफगानिस्तान तो इन लोगों के लिए तो मतलब फॉलोअर ऐसा फॉलो नहीं कर सकता ना। मोहम्मद साहब इन लोगों का फॉलोअर है। वो लोग इस्लाम से अलग थोड़ी हैं, वो लोग इस्लाम से बाहर थोड़ी हैं। वो तो इस्लाम का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। पंडित जी, जिन लोगों का माबूद का एक टांग जन्नत और दूसरा टांग जहन्नुम में लटका हुआ है, वो लोग क्या वेदों पे ऊपर बातें करेगा? नहीं, हंसी की बात नहीं, ये हदीस है, ये हदीस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये अल्लाह तो मुजस्सिम है, अल्लाह शरीरधारी है, इसीलिए अल्लाह के एक टांग जन्नत में और दूसरा टांग जहन्नुम में हो, तो जहन्नुम को जब जहन्नुम और कहेंगे कि और ले आओ, तभी अल्लाह ताला एक टांग बढ़ा करके देंगे, तभी जहन्नुम शांत होगा। ये तो हदीस है ही, वो तो मैं भी जान रहा हूँ। तो ये बातें हैं इस्लाम की। अब ये तो इन बातों को पूछा जाए तो बोले निकलो, यहाँ इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। यही कुल्लू माजा ऐसा माबूद का इबादत हम लोग नहीं करते जो खुद जन्नत और जहन्नुम में लटका हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो खुद सिरातुल मुस्तकीम में खड़ा नहीं है, वो दूसरों को क्या सिरातुल मुस्तकीम में खड़ा करेगा? जो खुद मांग रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, किससे मांग रहे हैं ये नहीं मालूम। वही तो बोल रहा हूँ ना, जो खुद खड़ा नहीं है वो दूसरों को खड़ा किया करेगा। 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं, आप लोगों का समय मैं ज्यादा लिया हूँ। मैं आप लोगों से माफी तो मांगूंगा नहीं, क्योंकि माफ हमारे यहाँ होता नहीं। 15 मिनट समय मैं आप लोगों का लिया हूँ, लेकिन अपना भी दिया हूँ, इसीलिए खेल ड्रॉ चल रहा है। मैं अपने साथ जुड़े हुए लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। माननीय कर्नल साहब को, माननीय मगनलाल जी को, माननीय विप्लव मंडल जी को, माननीय संदीपन रॉय जी को, और जितने भी हमारे साथ इस लिंक में जुड़े हुए हैं सभी महानुभावों को तहे दिल से नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और सत